नमस्कार। रस टॉपिक की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रश्न पत्र क्रमांक 8 यूनिट 3 और यूनिट 3 का टॉपिक है रस। रस टॉपिक में हम रस के भेदों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस और भयानक रस के बारे में हमने चर्चा की है। अब अगला रस, जिसका नाम है बीभत्स रस। बीभत्स रस। बीभत्स रस की निर्मिति जो होती है वह भद्दी, गंदी तथा घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु, जैसे मरा हुआ सड़ा जानवर जब हम देखते हैं या मरा हुआ सड़ा जानवर की हड्डी, उसकी चर्बी, पीऊ, मांस आदि को देखकर तथा उसका वर्णन सुनकर हमारे मन में ग्लानि पैदा होती है और उसी से बीभत्स रस की निर्मिति होती है। अतः इस रस के देवता माने जाते हैं महाकाल, और इसका वर्णन है इसके देवता है महाकाल और इसका रंग नील वर्ण माना जाता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा अथवा जुगुप्सा। स्थायी भाव घृणा अथवा जुगुप्सा। आश्रय, जिसके मन में घृणा पैदा होती है, जिसके मन में जुगुप्सा पैदा होती है, वह व्यक्ति। आलंबन, घृणास्पद व्यक्ति अथवा वस्तु। घृणास्पद व्यक्ति अथवा वस्तु। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत घृणास्पद व्यक्ति अथवा वस्तु की दुर्गंध या मरा हुआ सड़ा जानवर जो है उसमें कीड़े पड़ना, उस पर मक्खियां भिनभिनाना या किसी घृणास्पद व्यक्ति की गंदी चेष्टाएं, ये सब उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनुभव इसके है मुंह फेरना, थूकना, नाक सिकोड़ना। यानी हम मरा हुआ सड़ा जानवर अब जब देखते हैं तब हम क्या करते हैं, मुंह फेरते हैं, उसकी दुर्गंध आने से नाक सिकोड़ने लगते हैं। तो ये इसके अनुभव है। संचारी भाव इसके है भय, आवेग, मूर्छा, व्याधि, अपस्मार आदि, और इन सभी के संयोग से बीभत्स रस का निर्माण होता है। तो ये हो गई बीभत्स रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अगला रस है अद्भुत रस। रस का नाम है अद्भुत रस। अद्भुत रस की निर्मिति उस समय होती है जब कोई असाधारण वस्तु देखते हैं। असाधारण वस्तु जब हम देखते हैं अथवा कोई असाधारण बातें सुनकर मनुष्य के मन में विशेष ऐसा कौतूहल निर्माण होता है और वह मुग्ध रह जाता है। इस प्रकार के आश्चर्ययुक्त भावों का वर्णन सुनकर अद्भुत रस का निर्माण होता है। इस रस के देवता ब्रह्मा माने जाते हैं। इस रस के देवता कौन है? ब्रह्मा। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। स्थायी भाव कौन सा है? आश्चर्य या विस्मय। आश्रय, जिसे विस्मय होता है वह व्यक्ति, जिसे विस्मय होता है वह व्यक्ति। आलंबन विभाग के अंतर्गत इसका आलंबन विभाग है अलौकिक वस्तु, असाधारण कार्य, विचित्र दृश्य, आश्चर्यकारक व्यक्ति आदि इसके आलंबन विभाग के अंतर्गत आते हैं। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत विचित्र वस्तु देखना तथा उसका वर्णन सुनना आदि उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनुभव है रोमांच, यानी विचित्र वस्तु तथा उस विचित्र वस्तु का वर्णन सुनकर हमारे शरीर पर रोमांच शरीर में निर्माण होता है। हम अवाक होते हैं, दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, आंखें फाड़ कर देखते हैं। कभी कभी स्वरभंग होता है, यानी
हमारी बोलती बंद हो जाती है। स्वेद, पसीना छूटता है। स्तंभ आदि इसके अनुभाव है। संचारी भाव औत्सुक्य, औत्सुक्य का मतलब जिज्ञासा, भ्रांति, भ्रम पैदा होना, हर्ष, चंचलता, प्रलाप, ये इसके संचारी भाव रहे हैं। और इन सभी के संयोग से अद्भुत रस का निर्माण होता है। अद्भुत रस का साहित्य में जो उदाहरण आता है वो इस प्रकार है। काव्य की पंक्तियां देखिए। नटवर है अनुपम तव माया, सकल चराचर एक सूत्र में तूने बांध नचाया। नटवर है अनुपम तव माया, सकल चराचर एक सूत्र में तूने बांध नचाया। षट ऋतु सरस, सूर्य शशि तारे भू गिरी विपिन बनाया। नीले नीले रुचिर गगन में कैसा रास रचाया। कुसुमित बलित ललित लतिकाए, सुफल फलित द्रुम छाया। रंग रंग के देख विहंगम, अंग अंग हर्षाया। ये है अद्भुत रस का उदाहरण। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि यह आलंबन है। ब्रह्मा द्वारा यानी ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि यानी ये पृथ्वी आलंबन विभाग के अंतर्गत आती है। और उसकी विविधता जो है, उस विविधता को देखकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव उद्दीप्त होता है। तो ये हो गई अद्भुत रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसके बाद जो रस आता है वह है शांत रस। इसके बाद जो रस आता है उसका नाम है शांत रस। शांत रस श्रृंगार तथा वीर रस की तरह ही शांत रस को भी प्रमुख रस माना जाता है। श्रृंगार तथा वीर रस की तरह शांत रस को भी एक प्रमुख रस माना जाता है। यह उदात्त वृत्ति का प्रेरक होता है। शांत रस उदात्त वृत्ति का प्रेरक होता है। इसके देवता विष्णु माने जाते हैं। इसके देवता कौन है? विष्णु। और इसका रंग जो है वह चंद्रमा की तरह शीतल होता है। चंद्रमा की तरह शीतल इसका रंग माना जाता है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद यानी वैराग्य या वैताग या उदासीन भाव, इसका स्थायी भाव। निर्वेद या उदासीन भाव इसका स्थायी भाव है। आश्रय का क्या है इसका? जिसके मन में वैराग्य भाव जागृत होता है या उदासीन भाव जागृत होता है वह व्यक्ति, इसका आश्रय है। आलंबन विभाव परमार्थ, संसार की क्षणभंगुरता। परमार्थ या संसार की क्षणभंगुरता देखकर हमारे मन में वैराग्य या निर्वेद पैदा होता है। उद्दीपन स्मशान। स्मशान घाट जाने के बाद हमारे मन में वैराग्य भाव पैदा होता है। हम कहने लगते हैं संसार नश्वर है। तो ये बातें हैं कि हमारे मन में वैराग्य पैदा होने के लिए जब हम स्मशान घाट जाते हैं तब इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम, तीर्थ स्थान, एकांत, सत्संग आदि को देखने के बाद या आदि जगह पर जाने के बाद हमारे मन में निर्वेद या उदासीन भाव पैदा होता है। ये हो गए उद्दीपन विभाव के अंतर्गत बातें। अनुभव क्या है? रोमांच, अश्रु, ग्लानि। ग्लानि का मतलब है मानसिक या शारीरिक शिथिलता। ग्लानि का मतलब है मानसिक या शारीरिक शिथिलता। दुख, स्वेद, पश्चाताप आदि इसके अनुभव रहे हैं। संचारी भाव आवेग, हर्ष, स्मरण, जड़ता, मोह, शंका, ये इसके संचारी भाव रहे। और इन सभी के संयोग से शांत रस की निर्मिति होती है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए काव्य पंक्तियां ये। हाथी न साथी, न घोड़े न चेहरे, न गांव न ठाव की नाव। फिर एक बार दोहराता हूं। हाथी न साथी, न घोड़े न चेहरे, न गांव न ठाव की नाव बिले है। तात न मात, न मित्र न पुत्र, न वित्त न अंग के संग रह है। केशव काम को राम विसारत,
और निकामते काम न ए है, चेतरे चेत अजो चित्त अंतर, अंतक लोक अके लोई जे है। ये जो पंक्तियां है, इन पंक्तियों को सुनकर, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में निर्वेद यानी वैराग्य भाव या उदासीन भाव पैदा होता है। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि अनित्य सांसारिक वैभव को यहाँ आलंबन के रूप में स्वीकार किया है। ये सांसारिक वैभव कैसा है? अनित्य, नश्वर है। तो इस अनित्य नश्वर सांसारिक वैभव यहाँ आलंबन विभाग के अंतर्गत आता है और इसको देखकर हमारे मन में निर्वेद या उदासीन भाव पैदा होता है। निर्वेद या उदासीन भाव यानी वो स्थायी भाव निर्माण होता है। तो ये हो गई शांत रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद। अगले वीडियो में और जो 2-3 रस बाकी रह गए उन रसों की चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। धन्यवाद।